हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ला लर्निंग पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है बिजली का संचरण तथा वितरण कैसे होता है। यानी बिजली का संचरण और वितरण कैसे किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, बहुत बच्चे अभी क्या समझते हैं, ये फिगर से आपको दिखाई दे रहा है, इससे बहुत बच्चे ऐसे इसको देखकर ये समझते हैं कि ये क्या है, सप्लाई आ रही है जा रही है, यानी लाइन आ रही है जा रही है। लेकिन अगर टेक्निकल लैंग्वेज में इसको देखा जाए तो इसको इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है, यानी संचरण और वितरण। तो सप्लाई का, इलेक्ट्रिसिटी का कैसे ट्रांसमिशन और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, उसको हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू क्या करेंगे, समझेंगे। सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होती है, उसको कैसे ट्रांसमिट किया जाता है, उसके बाद से उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका क्या किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेशन किया जाता है, यानी उसका क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। वो उत्पादन कई प्रकार से किया जाता है। उत्पादन में इसके पहले भी मैंने वीडियो अपलोड किया था, आप देख सकते हैं कि बिजली कैसे बनाई जाती है, हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो देखिए, उसमें सबसे जो ज़्यादा प्रचलित विधि है बिजली उत्पादन में, वो क्या है, थर्मल पावर प्लांट, यानी तापीय विद्युत संयंत्र। उसके बाद से जो दूसरा प्रचलित मेथड है वो क्या है, हाइड्रो पावर प्लांट, यानी जल के द्वारा विद्युत का उत्पादन। ये दोनों विधियों के द्वारा सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा आप बिजली का उत्पादन विंड एनर्जी के थ्रू भी कर सकते हैं, सोलर एनर्जी के थ्रू कर सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं बिजली को उत्पादन करने के लिए, लेकिन जो सबसे प्रचलित तरीका है वो क्या है, थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट, यानी तापीय विद्युत संयंत्र और जल विद्युत संयंत्र। इसके द्वारा हम लोग विद्युत का क्या करते हैं, जनरेशन करते हैं। अब यदि आपसे कोई पूछ दे कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी है उसका जनरेशन जो होता है वो कितने केवी पे होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है। ये हर लगभग आपको किसी भी इंटरव्यू में भी ये आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी इंटरव्यू में भी ये आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए आप कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है वो कितने केवी पे होता है। ठीक है, लेकिन बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन जब सुनेगा कोई भी बच्चा, तो उसके दिमाग में आएगा कि हम कहीं क्या करते हैं, 132 सुनते हैं, कहीं 33 के भी सुनते हैं, कहीं 11 के भी सुनते हैं, कहीं 400 के भी सुनते हैं, कहीं 800 के भी सुनते हैं। तो उसके दिमाग में ये आएगा कि सबसे ज़्यादा हम 800 के भी सुने हैं, तो हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है वो कितने पे होता होगा, 800 केवी पे होता होगा। लेकिन आपका यह जवाब क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है वो 800 केवी, 400 केवी, 132 केवी, 66 केवी, 33 केवी पे क्या किया जाता है, नहीं किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कितने पे होता है, 11 केवी पे होता है, ओनली ऑन 11 केवी, यानी 11 केवी पे इलेक्ट्रिसिटी का क्या किया जाता है, जनरेशन किया जाता है। कितना भी बड़ा पावर प्लांट हो पूरे भारत में, कहीं भी कितना भी बड़ा पावर प्लांट हो, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा वो क्या होगा, 11 केवी पर ही होगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि सर, अगर 11 केवी पे जनरेशन होता है तो फिर 33 केवी, 66 केवी, 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी, 600, 800 केवी, ये कहाँ से आता है, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा। तो देखिए, इसका भी जवाब है, वो जो भी 132 केवी या 220 केवी, 66 केवी, 33 केवी का जो भी आप लाइन देखते हैं, वो इस 11 केवी के द्वारा ही क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अब कैसे बनाया जाता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए सबसे पहले मान लीजिए आपका यहाँ पे जनरेशन हो गया, ये जनरेशन पॉइंट हो गया, ये एसी का क्या है, जनरेशन है। यहाँ पे 11 केवी पे क्या होगा, आपका जनरेशन हो गया। ठीक,
11 केवी पे जनरेशन के बाद ये 11 केवी की लाइन आपका एक ट्रांसफार्मर में भेज दी जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ठीक, ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, इस 11 केवी की सप्लाई को 33 केवी 66 केवी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। यानी ये लिया इधर से कितना 11 केवी लिया और इधर कितना दिया 66 केवी, ये 66 केवी दे दिया, इधर 11 केवी लिया। तो ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो 11 केवी को क्या कर दिया 66 केवी में कन्वर्ट कर दिया। यानी कम वोल्टेज कम पावर को लेकर के ये क्या कर दिया, अधिक में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है, ट्रांसफार्मर का काम होता है कि वो क्या करता है, वोल्टेज को लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक, तो यहाँ पे 11 केवी को लिया और क्या कर दिया 66 केवी में कन्वर्ट कर दिया। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि क्या ट्रांसफार्मर डीसी पे भी काम करता है। तो डीसी पे ट्रांसफार्मर क्या होता है, काम नहीं करता है। ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है। ट्रांसफार्मर हमेशा क्या होता है, एसी सप्लाई पे ही वर्क करता है। तो देखिए यहाँ पे 11 केवी का जनरेशन हुआ, वो ट्रांसफार्मर उसको क्या कर दिया 66 केवी में कन्वर्ट कर दिया। अब इस 66 केवी की सप्लाई को आप क्या कर सकते हैं, कहीं भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, यानी इसका कहीं भी आप संचरण कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको इससे ज़्यादा वोल्टेज क्या करना है, आपको सप्लाई करना है, तो फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक क्या करेंगे, फिर स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेंगे, लगाएंगे। तो ये 66 केवी की सप्लाई को क्या करेगा 132 केवी में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। 132 केवी में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब इस 132 केवी की लाइन को आप क्या कर सकते हैं, कहीं भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी का 11 केवी पे जनरेशन होता है। तो वो जनरेशन 11 केवी पे ही होगा और उसको हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा हाई वोल्टेज में क्या करते हैं, कन्वर्ट करके, और उसको अपनी वोल्टेज के रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग अलग क्या करते हैं, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये अभी मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ ओनली ऑन ट्रांसमिशन बताया है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग आगे चलिए देखते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम को हम लोग समझते हैं, उसमें ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों दिखाया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या किया जाता है, जो मान लीजिए यहाँ पे 132 केवी की ये जो लाइन आई हुई है हमारी, 132 केवी की ये जो लाइन आई हुई है, इस 132 केवी की लाइन को मान लीजिए हमको अब 11 केवी में क्या करना है, कन्वर्ट करके और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। यानी उसको अब क्या करना है, जगह जगह पे उसको बांटना है। तो यहाँ पे भी अब क्या किया जाएगा, एक ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा, यहाँ पे भी एक ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा, और वो ट्रांसफार्मर क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। वो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होगा, तो वो 132 केवी की लाइन को क्या करेगा, 11 केवी में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। और 11 केवी की सप्लाई को फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से जगह जगह पे क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इसे और अधिक हम लोग समझने के लिए आगे आपको ले चलते हैं सिंगल लाइन डायग्राम पे। सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू हमको क्या करेगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है बिजली घर, ये आपको दिख रहा है बिजली घर, बिजली घर आपको दिख रहा है। बिजली घर पे एसी जनरेटर और अल्टरनेटर, यानी जिससे बिजली का उत्पादन हम लोग करेंगे वो क्या होता है, एसी जनरेटर होता है। एसी जनरेटर को ही क्या बोला जाता है, अल्टरनेटर बोला जाता है। ये अल्टरनेटर या एसी जनरेटर क्या करता है, विद्युत का जनरेशन 11 केवी पे करता है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 11 केवी, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा 11 केवी। 11 केवी का क्या करता है, ये जनरेशन करता है, और एक केबल के थ्रू, ये जो आपको केबल दिख रहा है, इस केबल के थ्रू वो क्या करता है, इस ट्रांसफार्मर में क्या करता है, उस सप्लाई को 11 केवी को क्या करता है, देता है। तो ये जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप 11 केवी ऊंचाई ट्रांसफार्मर, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है 11 केवी ऊंचाई ट्रांसफार्मर, यानी 11 केवी का स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। वो 11 केवी की सप्लाई को क्या कर रहा है, ले रहा है, यानी 11 केवी की सप्लाई को इन कर रहा है और उसको बढ़ा के आउट में क्या कर रहा है, 400 केवी।
हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन HTTL। HTTL का फुल फॉर्म हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन, यानी ये 11 kV की सप्लाई को क्या कर दिया, तुरंत 400 kV की हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो पहला ट्रांसफार्मर हुआ इसको प्राथमिक संचरण उपकेंद्र बोलते हैं, यानी प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन इसको बोला जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये जो पहला प्रोसेस हुआ यानी 11 kV की सप्लाई को 400 kV में हम लोग कन्वर्ट करके और आगे जो ये ट्रांसमिट कर दिए, तो ये जो पहला प्रोसेस हुआ उसको प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन बोला जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, अब यहाँ पे 400 kV की सप्लाई क्या हो गई, फिर यहाँ से ही दूसरे ट्रांसफार्मर में आ गई। ये है 400 kV अपचाई ट्रांसफार्मर, यानी 400 kV का ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ऊंचाई मतलब स्टेप अप, अपचाई मतलब स्टेप डाउन, यानी ये 400 kV का क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब ये 400 kV की सप्लाई को लेकर के, इस 400 kV की लाइन को लेकर के ये क्या करेगा, उसको कम कर देगा, कम कर देगा। तो देखिए ये कम करके कितना में कर रहा है, यहाँ से 33 kV क्या कर रहा है, आउट कर रहा है। 33 kV यानी 400 kV की सप्लाई को इन किया और 33 kV की सप्लाई को क्या किया, आउट किया। अब 400 kV ले रहा है और 33 kV आउटपुट में दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यही अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता तो 400 kV की लाइन को क्या कर देता, 600 या 800 kV में क्या कर देता, कन्वर्ट कर देता। चूंकि 400 की सप्लाई को 33 kV में कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ट्रांसफार्मर है वो क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो ये 33 kV में क्या कर दे रहा है, कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक, तो ये 33 kV की सप्लाई यहाँ पे आ जा रही है। ठीक है, इसको द्वितीयक संचरण लाइन अथवा निम्न वोल्टता संचरण लाइन क्या करेंगे, बोलेंगे। और ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको द्वितीयक संचरण उपकेंद्र यानी सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन, पहला जो प्रोसेस हुआ प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन, ये जो दूसरा प्रोसेस हुआ इसको सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन बोलेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहा है। देखिए अब आगे अब क्या होता है, यहाँ से 33 kV की सप्लाई फिर आगे क्या की जाती है, ट्रांसमिट की जाती है। तो अब वो जब दूसरे सब स्टेशन पे जाता है तो वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। अब ये ट्रांसफार्मर होता है 33 kV अपचाई ट्रांसफार्मर, 33 kV अपचाई ट्रांसफार्मर, यानी ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। अपचाई मतलब क्या होता है, स्टेप डाउन, यानी ये 33 kV की सप्लाई को भी क्या करेगा, ये 11 kV में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, 33 kV की सप्लाई को क्या करेगा, 11 kV में कन्वर्ट कर देगा। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 33/11 kV, यानी 33 kV इन करेगा और 11 kV क्या करेगा, आउट करेगा। तो ये क्या करता है, यहाँ से 11 kV क्या करेगा, आउट करेगा। और ये जो प्रोसेस होगा उसको प्राथमिक वितरण उपकेंद्र बोला जाएगा। देखिए ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये तीसरा जो प्रोसेस होगा इसको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन बोलेंगे। इसके पहले हम लोग प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन बोलते थे, लेकिन ये तीसरे प्रोसेस में प्राथमिक वितरण उपकेंद्र या प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन क्या करेंगे, बोलेंगे। तो यहाँ पे 11 kV की लाइट क्या होगी, आउट होगी। 11 kV की लाइट आउट होगी। ये है 11 kV HTDL यानी हाई टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, प्राथमिक वितरण लाइन अथवा उच्च वोल्टता वितरण। अब इस 11 kV की सप्लाई को क्या करेंगे, हम लोग जगह जगह पे बांट देंगे। ठीक है, पहले तो हम लोग वितरण कर रहे थे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, यानी अब बांट रहे हैं। अब ये 11 kV की सप्लाई क्या करेगी, आगे जाएगी दूसरे सब स्टेशन पे या ट्रांसफार्मर पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी एक क्या होगा, ट्रांसफार्मर लगेगा। ये देखिए ट्रांसफार्मर लगा है 11/415 वोल्ट, ये लिखा हुआ है 11/415 वोल्ट, यानी 11 kV की सप्लाई को लेगा और 415 वोल्ट सप्लाई क्या करेगा, आउट
करेगा। यहाँ तक समझ में आया। और ये जो ट्रांसफार्मर होगा वो क्या होगा, स्टेप डाउन होगा, फिर स्टेप डाउन होगा। क्यों? क्योंकि 11 kV की सप्लाई को 415 वोल्ट में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। ठीक, तो यहाँ से 415 वोल्ट सप्लाई क्या करेंगे हम लोग, द्वितीयक वितरण लाइन अथवा निम्न वोल्टता लाइन, लो LTDL यानी लो टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। अब ये लो टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को हम लोग क्या करेंगे, जगह जगह खंभे के थ्रू क्या करेंगे, बांट देंगे। ठीक है, तो ये जो चौथा प्रोसेस होगा इसको हम लोग द्वितीयक वितरण उपकेंद्र या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन क्या करेंगे, बोलेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। देखिए, ये जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन उपकेंद्र होता है, ये आपके गांव में कहीं पे भी या गांव के बाहर जो एक ट्रांसफार्मर 25 kV का या 63 kV का जो लगाया जाता है खंभे पे, वही क्या है, ये सेकेंडरी वितरण उपकेंद्र होता है। यानी वो जो 11 kV की 3 लाइनें गई होती हैं, ऐसे खंभे पे आप देखे होंगे, ऐसे ऐसे 3 लाइनें गई होंगी, RYB, ये तीनों फेज होते हैं। और ये क्या होते हैं, सॉरी, ये क्या होते हैं, 11 kV पे क्या होते हैं, यानी 11 kV की लाइन को इसमें क्या किया गया होता है, डिस्ट्रीब्यूट किया होता है। अब इस 11 kV की लाइन में से हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रांसफार्मर पे, इस ट्रांसफार्मर से ऐसे 3 बूसिंग निकली होती है, इस पे R को, Y को और B को क्या करते हैं, इस पे ले लेते हैं। तो ये क्या किया, ट्रांसफार्मर 11 kV को लिया और आउट कितना करता है, 415 वोल्ट। यही 415 वोल्ट गांव में जितने भी आपके खंभे लगे होते हैं उस पे 415 वोल्ट को क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है। तो अगर 3 फेज की सप्लाई रहती है आपके गांव में, यानी खंभे पे, आपके गांव में खंभे पे अगर ऐसे 4 वायर गए होते हैं, तो इसमें क्या होता है, 415 वोल्ट सप्लाई आती है। जिस गांव में 4 वायर नहीं होते हैं, सिर्फ 2 वायर होते हैं, उसमें 220 वोल्ट की सप्लाई क्या होती है, या 250 वोल्ट की सप्लाई, 30 वोल्ट की, 40 वोल्ट की सप्लाई की क्या किया जाता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये रहा पूरा आपका बिजली का जनरेशन से लेकर के कैसे उत्पादन होता है, वहाँ से लेके कैसे उसको वितरण किया जाता है, संचरण किया जाता है, उसकी ये पूरी जानकारी। उम्मीद कर रहे हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके। तो चलिए यहीं तक रखते हैं आज का वीडियो, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। धन्यवाद।